नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है परिस्थितियाँ। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेटे, आप दोनों को गिफ्ट में क्या चाहिए? मुंबई जा रहे रामनाथ ने अपनी बच्चियों तान्या और मान्या से पूछा। 12 साल की तान्या बोली, पापा आप मेरे लिए एक दुपट्टे वाला सूट लाना। मुझे किताबें पढ़नी है पापा, आप मेरे लिए फ़ोटो वाली किताब लाना। 7 साल की मान्या ने भी अपनी फरमाइश रखी। अच्छा ले आऊँगा। अब बताओ, मेरे पीछे मम्मी को परेशान तो नहीं करोगी? नहीं पापा, मैं तो काम में मम्मी की हेल्प करूँगी। मैं भी खूब सारी पेंटिंग बनाऊँगी, मम्मी को बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। पापा मुझे भी ले चलो ना, मुझे मुंबई देखना है। मचलते हुए मान्या ने कहा। चुप कर, मुंबई बहुत दूर है, क्या करना है जाकर? अपने बनारस से अच्छा कुछ नहीं। तान्या ने बहन को डांटा। नहीं, मुझे तो पूरी दुनिया देखनी है। मान्या ने जिद की। ठीक है मेरी बच्ची, अभी तो छोटी है ना, बड़ी होगी तो खुद से देख लेना दुनिया। रामनाथ ने प्यार से मान्या के सर पर हाथ फिराते हुए कहा। तान्या और मान्या दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा हुई थीं, मगर उनकी सोच, जीवन को देखने का नज़रिया और स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ी बहन तान्या जहाँ बेहद घरेलू और बातूनी थी और जो भी मिल गया उसी में संतुष्ट रहने वाली लड़की थी, तो वही मान्या को नई नई बातें जानने का शौक था। वह कम बोलती और ज़्यादा समझती थी। तान्या को बचपन से ही घर के काम करने पसंद थे। वह 6 साल की उम्र में माँ की साड़ी लपेटकर किचन में घुस जाती और कलछली चलाती हुई कहती, देखो छोटी मम्मी खाना बना रही हैं। तब उसके पिता उसे गोद में उठाकर बाहर निकालते हुए अपनी पत्नी से कहते, लगता है हम इसकी शादी 18 साल से भी पहले ही करनी पड़ेगी। इसे घर घर खेलना ज़्यादा ही पसंद है। 18 तो नहीं, लेकिन 23 साल की होते होते तान्या ने शादी की सहमति दे दी और एक बड़े बिजनेसमैन से उसकी अरेंज मैरिज कर दी गई। इधर मान्या बड़ी बहन के बिल्कुल विपरीत शादी ब्याह के नाम से ही कोसों दूर भागती थी। उसे ज्ञान विज्ञान और तर्क वितर्क की बातों में आनंद मिलता। वह जीवन में दूसरों से अलग कुछ करना चाहती थी, जॉब करके आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहती थी। जल्द ही उसे एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में कॉपी एडिटर की जॉब भी लग गई। वक्त गुजरता गया। तान्या अब तक 32 साल की हो चुकी थी, मगर जब भी घर वाले शादी की बात उठाते वह कोई न कोई बहाना बना देती। शादी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। इस बीच एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की मौत हो गई। यह वक्त मान्या के लिए बहुत कठिन गुजरा। अब उसे खुद को अकेले संभालना था। शुरू में तो कुछ समय तक वह तान्या के घर में रही, पर बहन की ससुराल में ज़्यादा लंबे समय तक रहना अजीब लगता है। इसीलिए वह अपने घर लौट आई और अकेली रहने लगी। अकेले रहने की आदी ना होने के कारण उसे शुरू में अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदार बहुत से थे, मगर सब अपने जीवन में व्यस्त थे। इसीलिए समय के साथ उसने ऐसे ही जीने की आदत डाल ली। माँ बाप की मौत ने उसके अंदर गहरा खालीपन भर दिया था। यह ऐसा समय था जब वह खुद को अंदर से कमज़ोर महसूस करने लगी थी। ऐसे में उसे तान्या का सहारा था। तान्या उसे सपोर्ट देती थी, मगर यह बात कहीं न कहीं तान्या के घर वालों को अखरती थी। उसके जीजा प्रवीण तान्या से अक्सर कहा करते, तुम्हारी बहन शादी क्यों नहीं करती? क्या जिंदगी भर तुम्हारा आंचल पकड़ कर चलेगी? समझाती क्यों नहीं कि बिना शादी के जीना बहुत कठिन है? तब तान्या हंसकर कहती, मैंने उसे आंचल पकड़वाया ही कहाँ है, वैसे भी उसे जो करना होता है वही करती है।
मेरे समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अकेली लड़की की जिंदगी में परेशानियां कम नहीं आती। लोगों की बुरी नज़रों से खुद को बचाते हुए अपने दम पर परिस्थितियों का सामना करना मान्या धीरे धीरे सीख रही थी। उस दिन मान्या ऑफिस से घर लौटी तो तबीयत काफ़ी खराब लग रही थी। बुखार नापा तो 102 डिग्री बुखार था। कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह क्रोसिन खाकर सो गई। अगले दिन बुखार और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसे डॉक्टर के पास जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तब उसने तान्या को फ़ोन लगाया। तान्या ने उसे अपने घर बुला लिया। घर के पास ही एक डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवा दी। मान्या को टाइफाइड था। ठीक होने में 10-12 दिन लग गए। फिर जब तक मान्या पूरी तरह ठीक नहीं हो गई तब तक वह तान्या के ही घर रही। तान्या उसके खाने पीने का अच्छे से प्रबंध करती रही। मान्या की वजह से उसके काम काफ़ी बढ़ गए थे। कई बार उसकी वजह से तान्या को पति की बात भी सुननी पड़ जाती। तब तान्या उसे समझाती कि शादी कर ले। ठीक होते ही मान्या अपने घर आ गई। एक दिन रात में 8 बजे मान्या ने तान्या को फ़ोन कर कहा, मेरे घर के सामने 2 अनजान युवक बहुत देर से खड़े बातें कर रहे हैं। मुझे उनकी मंशा सही नहीं लग रही। बार बार मेरे ही घर की तरफ देख रहे हैं। ऐसा कर, तू सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर और लाइट ऑफ करके सोने का नाटक कर, वे खुद चले जाएंगे। तान्या ने सलाह दी। उस दिन तो किसी तरह मामला निपट गया, मगर अब यह रोज की दिनचर्या बन गई थी। लड़के उसके घर की तरफ ही देखते रहते। तान्या को असहज महसूस होता। वह घर से निकलती तब भी वे लड़के उसे घूरते रहते। उस समय से वह वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, मगर आस पड़ोस में काफ़ी शोरगुल होता रहता था, इसीलिए वह ठीक से काम नहीं कर पाती थी। उसके घर के ऊपरी फ्लोर पर नया परिवार आया था। ये लोग हर 2-4 दिन के अंतर पर घर में कीर्तन रखवा देते। माइक लगाकर घंटों भजन गाए जाते। कीर्तन और घंटियों की आवाज़ें सुन सुनकर उसके दिमाग की नशा हिल जाती। तब उसने तय किया कि वह घर शिफ्ट कर लेगी, मगर जल्दी ही उसे समझ आ गया कि अकेली लड़की के लिए अपनी पसंद का फ्लैट खोजना भी इतना आसान नहीं है। उसने 2-3 सोसाइटीज पसंद की। जहां उसने घर लेने की कोशिश की तो पता चला कि वहां बैचलर्स को घर नहीं दिया जाता। इस बात को लेकर मान्या कई दिनों तक परेशान रही। उसकी परेशानियों के मद्देनज़र उसके जीजा एक ही बात कहते, शादी कर लो, जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तान्या भी उसे समझाती, अकेले रहने में समस्याएं तो आएंगी ही। हम हर समय तुम्हारी मदद के लिए खड़े नहीं रह सकते। अपना परिवार बनाओ और चैन से रहो। देख, मैं कितनी निश्चिंत हूँ। जो भी चिंता करनी होती है वह तेरे जीजा करते हैं। यह बात तो मान्या को भी समझ आती थी, मगर वह ऐसे ही किसी से शादी करने को तैयार नहीं थी। वह शादी तभी करना चाहती थी जब कोई उसे पसंद आए और उसके लायक हो। तब उसके लिए जीजा ने एक रिश्ता सुझाया और उसके साथ मान्या की मीटिंग फिक्स कर दी। वह लड़का मान्या के जीजा के पुराने जान पहचान का था, इसीलिए वह चाहते थे कि मान्या शादी के लिए हाँ कह दे, मगर मान्या को वह जरा भी पसंद नहीं आया। ठिगना कद और 12वीं पास, वह लड़का मान्या की सोच के आगे कहीं भी नहीं टिकता था। भले ही उस लड़के के पास धन दौलत और शानो शौकत की कोई कमी नहीं थी, वह एक शानदार बंगले और कई गाड़ियों का मालिक भी था, मगर मान्या को जीवन साथी के रूप में कोई अपना जैसा पढ़ा लिखा और काबिल इंसान चाहिए था। मान्या उसे इनकार करके चली आई। इस बात पर जीजा और भी ज़्यादा भड़क गए। तान्या को सुनाते हुए बोले, खबरदार, जो अब मान्या के लिए कुछ भी किया या उसकी मदद करने की कोशिश भी की
उसे खुद की काबिलियत और शिक्षा पर बहुत घमंड है ना। देखता हूँ अकेली लड़की कितने समय तक अपने बल पर जी सकेगी। हर काम में तो उसे हमारी मदद चाहिए होती है। हमारे बिना 4 दिन भी रह ले तो बताना। यह तो सच है कि उसे हर समय हमारी मदद चाहिए होती है, मगर जब कोई सलूशन बताओ तो मानती नहीं। मैं खुद उससे तंग आ गई हूँ। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने तय कर लिया कि वह मान्या को अपनी ज़िंदगी से दूर रखेंगे। इस बात को 4-6 महीने बीत गए। तान्या ने मान्या को खुद से दूर कर दिया था। मान्या सब समझ रही थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जंग जारी रखी। एक दिन तान्या ने रोते हुए फ़ोन किया। मान्या, तेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है। वे छत से गिर गए हैं। सर पर चोट आई है, खून बह रहा है। मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करूं। विवेक भी एग्ज़ाम देने गया हुआ है और रामू 2 दिन से आ ही नहीं रहा। घर में कोई नहीं है। पापा जी भी जानती ही है, पैरों की तकलीफ़ की वजह से चल नहीं सकते। कोई नहीं तान्या दी, मैं आ रही हूँ। मान्या ने बहन को हिम्मत दी। बिजली की सी फुर्ती से मान्या घर से निकली। रास्ते में ही उसने एम्बुलेंस वाले को फ़ोन कर दिया था। आनन फानन में उसने एम्बुलेंस में जीजा को हॉस्पिटल पहुंचाया। तान्या से उसने इंश्योरेंस के कागजात भी रखने को कह दिया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने जीजा को एडमिट कराने की सारी प्रक्रिया फटाफट पूरी कराई और उन्हें एडमिट करा दिया। बड़े से बड़े डॉक्टरों से बात कर अच्छे इलाज का पूरा प्रबंध भी करा दिया। कुछ देर में जीजा को होश आ गया। माथे पर गहरी चोट लगी थी, सो सर्जरी करनी पड़ी। इस बीच तान्या ने बताया कि इंश्योरेंस वालों ने किसी वजह से क्लेम कैंसिल कर दिया है। मान्या तुरंत सारे कागजात लेकर भागी और सब कुछ सही करके ही वापस लौटी। मान्या के प्रयासों से सब कुछ अच्छे से निपट गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में रखकर जीजा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जीजा इतने दिनों में मान्या को बाहर भीतर की सारी जिम्मेदारियां निभाते देख काफ़ी प्रभावित हो गया था। तान्या भी अपनी बहन की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकी। सच मान्या, अब मुझे यकीन हो गया है कि तू अकेले भी खुद को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। अकेली होकर भी तू कमज़ोर नहीं है, खुद में पूर्ण है। दीदी, ज़िंदगी में एक पल ऐसा ज़रूर आता है जब कोई भी इंसान खुद को अकेला या कमज़ोर महसूस करता है। जैसे आपकी ज़िंदगी में भले ही सब कुछ है, पति है, बेटा है, घर परिवार है, मगर सोचिए जब पूरे दिन परिवार के लिए काम करने के बाद रात में जीजा जी आपको किसी कारण से बात सुनाकर बाहर चले जाते हैं, विवेक अपने मोबाइल में और अंकल टीवी में बिजी रहते हैं, तब क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत अकेली हो? इसी तरह मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं बहुत अकेली हूँ, मगर जब चुनौतियों को हराकर कुछ अच्छा करती हूँ तो दिल का खालीपन भर जाता है। आखिर अपनी ज़िंदगी अपनी पसंद के अनुसार हम खुद चुनते हैं। इसमें सही या गलत नहीं होता, बस परिस्थितियाँ ही सही या गलत होती हैं। तान्या ने बहन को गले लगाते हुए कहा, मैं समझ गई हूँ मान्या, तुम मेरे जैसी नहीं, पर मुझसे कम भी नहीं। तेरी सोच अलग है मगर कमज़ोर नहीं, बहुत स्ट्रांग है तू। आज तेरा लोहा सिर्फ मैंने ही नहीं, तेरे जीजा जी ने भी मान लिया है। मेरी प्यारी बहन, मुझे तुझ पर गर्व है। तान्या से अपनी तारीफ सुनकर मान्या की आंखों में विश्वास भरी चमक उभर आई थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।